वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 16 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है स्पेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ताइवान। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव के बीच F-16 जेट्स के 66 नए मॉडलों की खरीद के लिए ताइवान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। ताइवान को 2026 के अंत तक जेट प्राप्त होंगे और कुल मिलाकर सौदे के हिस्से के रूप में 90 जेट प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी है आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, ऑप्शन सी है केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, ऑप्शन डी है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट शुरू किया है, जो प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और करों का भुगतान करने वाले ईमानदार व्यक्तियों को पुरस्कृत करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग AUM फोटोनिक सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शन ए है IISc, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी है DRDO, ऑप्शन डी है IIT कानपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। विज्ञान और औद्योगिक विभाग के स्वच्छ वायु अनुसंधान पहल के सहयोग से गायत्री विद्या परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र GVP SIRC और GVP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापत्तनम के निदेशक प्रोफेसर राव टाटावर्ती ने वास्तविकता के लिए एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली विकसित की है। यह छोटा, सही, कम शक्ति वाला और किफ़ायती है और प्लग एंड प्रणाली पर काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राजनीतिक समूह पूरे राज्य को छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत रखा गया है। इसमें छठी अनुसूची की भांति देशज समुदायों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। छठी अनुसूची स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों ADCS के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची में सम्मिलित होने से अरुणाचल के मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, जबकि अभी इन्हें मात्र संरक्षक के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 371A में कहा गया है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य में कई क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा निर्णय नहीं लेती। नागालैंड अनुच्छेद 371A द्वारा शासित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है डॉक्टर VK पॉल, ऑप्शन डी है श्रीपाद नाइक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर VK पॉल। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल को कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के नैतिक और रसद पहलुओं पर विचार करेगी। यह समिति वैक्सीन निर्माताओं और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ेगी और इसके विकास के बाद वैक्सीन प्रबंधन की प्राथमिकता पर रणनीति तैयार करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है AR दासगुप्ता, ऑप्शन बी है अनिर्बान दासगुप्ता, ऑप्शन सी है सोमा मंडल, ऑप्शन डी है दलाई लामा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दलाई लामा। दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। वह तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा हैं। उन्हें 1989 में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दलाई लामा की किताब आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड में दलाई लामा ने राजनीतिक
निर्णय लेने वालों से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इजराइल। एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर इजराइल की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह परीक्षण भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में किया गया था। परीक्षण का आयोजन इजराइल वायुसेना, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसाइल रक्षा एजेंसी MDA की संयुक्त साझेदारी द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है? ऑप्शन ए है जॉर्डन, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है लेबनान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। अब्राहम एकॉर्ड इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक शांति समझौता है। इस सौदे के अनुसार इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक फ़लस्तीन पर कब्जा करने की अपनी योजनाओं को रोक देगा और संयुक्त अरब अमीरात UAE औपचारिक रूप से इजराइल राज्य को मान्यता देगा। इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए UAE पहला, फारस की खाड़ी वाला देश और मिस्र 1979 और जॉर्डन 1994 के बाद तीसरा अरब देश होगा। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब और मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को आसान बनाने के लिए जॉर्डन घाटी और जूडिया सामरिया के कुछ हिस्सों पर संप्रभुता के अपने नियोजित विस्तार को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है याहया औलद हाडेमाइन, ऑप्शन बी है मोहम्मद औलद बिलाल, ऑप्शन सी है इस्माइल औलद बेड्डे औलद शेख सीरिया, ऑप्शन डी है मोहम्मद औलद गजौनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद औलद बिलाल। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजौनी ने मोहम्मद औलद बिलाल को मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह एक अनुभवी सार्वजनिक प्रशासक हैं और देश की राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख के एक कैबिनेट मंत्री और एक राष्ट्रपति सहयोगी के रूप में कार्य कर चुके हैं। मोहम्मद औलद बिलाल को इस्माइल औलद शेख सीरिया और उनकी पूरी सरकार के इस्तीफे के बाद मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी है सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन सी है आनंद महिंद्रा, ऑप्शन डी है गोपाल विट्ठल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुधा मूर्ति। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुधा मूर्ति को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य व्यक्तियों जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वे एग्री एंड IT बिजनेस के समूह प्रमुख शिव कुमार सुरमपुदी, गोविंदा राजुलू चिंताला, नाबार्ड के अध्यक्ष पद्म विभूषण विजय भटकर, कुसम राजामौली, तेलंगाना में गंगा देवीपल्ली के पूर्व सरपंच ब्रिग पोगुला, गणेशम पाल, सुरजना के संस्थापक विलास सिंधे, निर्देशक सह्याद्री फार्म और पद्मश्री SP वर्मा हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।